हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एसएलडी एजुकेशनल एकेडमी पे। चलिए दोस्तों, आज हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं जो आपका एसएससी पेपर स्किल एनहेंसमेंट कोर्स है। इस पेपर के अंतर्गत आपको एक पेपर पढ़ना था, एक सब्जेक्ट पढ़ना था आपका डाइजेस्टर मैनेजमेंट, ठीक है, यानी कि डीएम। इसको डायरेक्ट अगर बोला जाए तो डीएम होता है शॉर्ट फॉर्म में, और अगर आपका इसका फुल फॉर्म होगा आपका डाइजेस्टर मैनेजमेंट, हिंदी में बोला जाता है आपदा प्रबंधन। इस पेपर को आज हम लोग देखने वाले हैं। इस पेपर के अंतर्गत जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको आज हम लोग देखेंगे इस लेक्चर के अंदर। इससे पहले मैं बता दूं दोस्तों कि इससे पहले जितने भी आपका पेपर हुआ था वो सभी पेपर में आपका जो एसएलडी का गेस्ट पेपर है वो बहुत ही हेल्पफुल साबित हुआ है ना। तो उसी तरह से ये भी आपका पेपर है, इसे भी आप लोग देख के जाइएगा। इससे बाहर आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, तो आपको इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। इसको कंप्लीट करने के बाद आप जो है वो 100% श्योर रहिए कि आपके एग्ज़ाम में इसी के अंदर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। साथ ही साथ आपको मैं बता दूं दोस्तों कि जो आपका इस लेक्चर में वीडियो में हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं जो क्वेश्चंस, वो है आपका यहाँ पे 5 नंबर और प्लस 15 नंबर, यानी कि ग्रुप ए में जो आपका 5 नंबर का 2 क्वेश्चंस आता है ना, उसे देखेंगे। साथ ही साथ आपका ग्रुप बी में जो आपका 60 नंबर का क्वेश्चंस आता है, जिसमें आपको 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना रहता है 6 में, है ना। तो वो सभी प्रश्न को हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपका किस प्रकार से क्वेश्चंस आएगा। देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है, ठीक है, आपका ये एसएससी पेपर है ना। और साथ ही साथ आपको मैं ये भी बता दूं कि जो अभी सेमेस्टर 2 में आने वाले हैं या फिर आप सेमेस्टर 3 में हैं, तो ये सभी लोगों के लिए ये लेक्चर जो है वो हेल्पफुल रह सकता है। तो आप लोग जो है वो सभी के लिए जो है ये लेक्चर है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि सेमेस्टर 1 के लिए ही सिर्फ है। अगर आप सेमेस्टर 2 में जाने वाले हैं या फिर आप सेमेस्टर 3 में भी हैं, सेशन 2022 से 26, तो इस सेशन के भी लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये गेस्ट पेपर है और ये बेहद आपका जो है वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही कवर किया गया है इस गेस्ट पेपर के अंतर्गत। देखिए, आप सेमेस्टर 2 में कंप्लीट कोर्स को अगर करना चाहते हैं तो हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं, और जुड़ने के लिए आप लोग को क्या करना है कि इस नंबर पे कांटेक्ट करना है। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को देखते हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकता है। देखिए यहाँ पे पहला बोला है आपदा से क्या आशय है, ठीक है, आपको बताना है ना। आपको दोनों लैंग्वेज में देख के जाना है, हिंदी और इंग्लिश। जैसा कि आप लोग को पता है कि जो आपका 2023 से 27 है, इस सेशन में जो अभी एग्ज़ाम हो रहा है आपका, है ना, एसएससी पेपर का, इस पेपर में आपका सिर्फ एक ही लैंग्वेज इंग्लिश में आ रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो आप वहाँ पे हिंदी में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप जो है वो टीचर के द्वारा वहाँ पे जो आपका वीक्षक है उनके द्वारा जो है वो आपको ट्रांसलेट करवा लेना है और आपको हिंदी में लिखना है, ठीक है। लेकिन आप अगर हिंदी और इंग्लिश दोनों देख के जाइएगा तो आपके लिए आसान होगा। उसके बाद देखिए, आपदा को परिभाषित करते हुए उनके अवधारणाओं को विस्तार से समझाइए, ठीक है। उसके बाद देखिए, भूस्खलन क्या है, भूस्खलन के बचाव, ठीक है, भूस्खलन से बचाव के लिए क्या करना चाहिए। भूस्खलन क्या है, भूस्खलन से बचाव के लिए हमें जो है वो किन किन उपायों को करना चाहिए, ठीक है, क्या करना चाहिए, इसके बारे में आपको लिखना है। उसके बाद देखिए, भूस्खलन के कारण और प्रभाव को वर्णन करें, ठीक है। उसके बाद है आपका आगे का प्रश्न, प्रकोप को परिभाषित करें एवं इनके प्रभावों को वर्णन करें साथ ही साथ। उसके बाद देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, भूस्खलन के कारणों एवं प्रभावों को विवेचना करें, डिस्कस द काउजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ लैंडस्लाइड्स, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, आगे आपका क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट यहाँ पे, भूस्खलन कम करने के क्या उपाय हैं एवं हम इससे कैसे बच सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, मानव जनित आपदा क्या है, मानव जनित आपदा क्या है, मानव जनित आपदा के द्वारा उत्पन्न जो आपका जो कारण है, ठीक है, उत्पन्न होने का जो कारण है और जो प्रभाव, उसके बारे में आपको वर्णन करना है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये आपका कर्म यहाँ पे लिखा हुआ कारण होगा, ठीक है, कारणों को और प्रभाव के बारे में वर्णन करना है, ठीक है, सुधार लीजिएगा इसको। उसके बाद देखिए, भूकंप आपदा के समय हमें किन किन सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए, है ना। जैसे जब आपके यहाँ भूकंप आता है ना, तो आपको किन किन सावधानियों को बरतना चाहिए, कौन सा काम को करना चाहिए, कौन सा काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो उन सभी चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पे वर्णन करना है। उसके बाद देखिए दोस्तों, नेक्स्ट आपका प्रश्न है, भूकंप से क्या आशा है ना।
यानी कि आप भूकंप से आपका क्या अभिप्राय है और भूकंप के कारणों और कारणों के बारे में विवेचना करना है। ठीक है, भूकंप के कारण क्या होता है उसके बारे में विवेचना करना है। देखिए दोस्तों, आगे बोला है भूकंप के प्रभाव एवं परिणामों को विवेचना करें, यानी कि जो भूकंप का प्रभाव है किस प्रकार से लोगों के ऊपर पड़ता है ना, साथ ही साथ इसका क्या परिणाम हो सकता है उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। उसके बाद देखिए दोस्तों, वन अग्नि से आप क्या है समझते हैं या फिर क्या आशा है। उसके बाद देखिए दोस्तों, वन अग्नि से क्या आशय है, भारत में वन अग्नि से लोगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, उसके बाद है आपका भारत में वन अग्नि के कारणों का वर्णन करें। भारत में जो है वो वन में आग लगने का क्या क्या कारण हो सकता है और किन किन गलतियों के कारण से जो है वो वन अग्नि होता है उसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद देखिए दोस्तों, बाढ़ के प्रभाव, कारणों एवं परिणामों की विवेचना करें। ठीक है, बाढ़ जब आता है किसी क्षेत्र में तो उसका जो है वो किस प्रकार से लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ता है, बाढ़ आने का क्या कारण होता है। ठीक है, और उनके परिणाम स्वरूप जो है वो लोगों को क्या नुकसान होता है आपको बताना है। उसके बाद देखिए, सूखा पड़ने से लोगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है एवं इससे कैसे बचाव किया जा सकता है वर्णन करना है। ठीक है, सूखा से कैसे बचाव किया जा सकता है, सूखा पड़ने का प्रमुख कारण क्या है एवं उनके परिणामों के बारे में विवेचना करें। ठीक है, उनके परिणामों के बारे में विवेचना करें। चक्रवात प्रकोप से क्या आशय है, चक्रवात प्रकोप से क्या आशय है, इसके कारणों, प्रभावों के बारे में या फिर इसके बचाव के बारे में आपको विस्तार से वर्णन करना है। उसके बाद देखिए दोस्तों, आकाशीय बिजली से क्या आशय है ना, इसके बचाव एवं प्रभाव के बारे में विस्तार से वर्णन करें। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन की अवधारणा को चर्चा करें, यानी कि डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी बेस्ड। ठीक है, यानी कि आपका जो सामुदायिक आधारित जो आपदा होता है उसके बारे में आपको यहाँ पे चर्चा करने के लिए बोला है, डिस्कस करने के लिए बोला है। उसके बाद देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है आपका सामुदायिक आधारित आपदा क्या है। ठीक है, सामुदायिक आधारित आपदा क्या है, सामुदायिक आधारित आपदा के सिद्धांतों एवं चुनौतियों के बारे में विवेचना करें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की विवेचना करें। उसके बाद देखिए, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, केदारनाथ उत्तराखंड के आपदा की विवेचना करें। चास नाला कोयला खदान में घटित घटनाओं के बारे में एवं उनके परिणामों के बारे में विवेचना करने के लिए बोला है। ठीक है, उसके बाद देखिए उसके बाद देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, चक्रवात से बचाव के लिए हमें किन किन प्रावधानों को अपनाना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ जो है वो सुनामी क्या है। ठीक है, सुनामी क्या है, सुनामी के जो है वो लोगों के ऊपर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है इसके बारे में आपको बताना है। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है ना। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, देखिए यहाँ पे सुनामी के कारणों एवं परिणामों पर प्रकाश डालिए। ठीक है, इस प्रकार से आपका टोटल जो है वो आपका ये प्रश्न था और ये सभी प्रश्न आपका बेहद इम्पॉर्टेंट है। आप लोग एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार इसे ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये आपका एग्ज़ाम जो है वो इस एग्ज़ाम में आपका ये क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको PDF पाने के लिए आपको जो है वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन ही करना पड़ेगा। ठीक है, आपको ग्रुप डिस्कशन करना है तो आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, और भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। डायरेक्ट आप टेलीग्राम पे जाइएगा, SLD एजुकेशनल एकेडमी को सर्च कीजिएगा तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर वहाँ से नहीं मिलता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको जो है टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।